में भी लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं चुनाव में मैदान में उतरे प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। रमेश पोखरियाल निशंक, अमरीश कुमार, अजय भट्ट, तीरथ सिंह रावत, मनीष खंडूड़ी, माला राज्यलक्ष्मी शाह, ये 6 प्रत्याशियों की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको दिग्गजों ने नामांकन किया उसकी 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोहन भागवत, बाबा रामदेव, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, प्रफुल्ल पटेल और MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी वोट कर रहे हैं। ये उन 6 दिग्गजों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर, इस वक्त दिग्गजों ने अपने वोट को डाला है। वो दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मोहन भागवत, बाबा रामदेव, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, प्रफुल्ल पटेल, असदुद्दीन ओवैसी। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के 6 दिग्गजों के वोट डालने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनमें संजीव बालियान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अमर सिंह, सत्यपाल सिंह, तबस्सुम हसन और इमरान मसूद ने वोट डाला है। वो दृश्य आपको दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने अपना नामांकन किया है। वो दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट किया है। वो दृश्य आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नोएडा के सेक्टर 11 में भी जमकर वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि बूथ नंबर 40 का हमारी संवाददाता दीपिका सिंह ने जायजा लिया। के महापर्व का आगाज हो गया है। पहले चरण की मतदान आज शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और यहाँ जिस वक्त मैं जो खड़ी हुई हूँ तो नोएडा का ये बूथ नंबर 40 है। मेरे साथ एक यंग मौजूद है मतदाता। हेलो जी, क्या सोच के आप यहाँ पे आई हैं? अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज करने के लिए। बिल्कुल। क्या लगता है जब आप वोट डालने के लिए आती हैं तो क्या सोचते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं? अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, वुमेन सेफ्टी को लेके। बिल्कुल। 5 साल में आपको कुछ बदलाव रहेगा कि महिला मजबूत हुई हो सशक्तिकरण के लिए, कुछ और भी या कुछ और चेंजेस तो हुए हैं, लेकिन जितना चेंजेस होना चाहिए उतना नहीं। एक तो हम यहाँ देखते हैं सेफ्टी बिल्कुल नहीं है वुमेन्स के लिए। मेरे साथ 2 बार इंसिडेंट हो चुका है मेरे साथ। मेरी चेन स्नैचिंग हुई, उसके बावजूद भी पुलिस की जो व्यवस्था है यहाँ बिल्कुल खराब है। तो हम चेंज चाहते हैं सेफ्टी के लिए। पॉइंट के लिए तो है ही नहीं यहाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मौजूदा सांसद से आप खुश हैं या नहीं? अब वही है, सब का वोट के चक्कर में हो जाते हैं, फिर उसके बाद सब भूल जाते हैं। मैं देश की सुरक्षा सोच के आया जी, देश की सुरक्षा के मद्देनजर वोटिंग करें। यानी कि आज कुल मिला के देखें, भीड़ आप देखिए, भीड़ देखते ही बनती है। ये जो भीड़ है ये बताती है कि आज का जो महापर्व है लोकतंत्र, सब इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आतुर हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था की भी जायजा ले लेते हैं, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी, पीछे आप देखिए यहाँ पर तमाम जो इस वक्त मौजूद है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और कहीं से कोई चूक ना हो और किसको किस तरह की कंफ्यूजन ना हो, उन सबका ख्याल रखा जा रहा है। तो वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ मैं दीपिका सिंह, न्यूज़ 18। गौतम बुद्ध नगर में बड़ी तादाद में लोग घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां वोट देने के लिए एक साथ मतदान स्थल पर पहुंच रही हैं। गौतम बुद्ध नगर में किस तरह से चल रही है वोटिंग पहले चरण के दौरान, देखिए आप जरा इसको समझिए। यहाँ पर बड़ी तादाद में चारों तरफ लोग हैं, मेला लगा हुआ है ऐसा लग रहा है और सभी वोट डालने आ रहे हैं या वोट डालकर जा रहे हैं। और यहाँ दादी जी भी हैं और आज की जनरेशन भी यहाँ पर है और बीच का भी जनरेशन, 3 जनरेशन एक साथ मुझे दिखाई दे रही है। नमस्कार अम्मा जी। नमस्कार जी। तो वोट डालने आप आई हैं? हाँ जी। तो क्या क्यों लगा आपको जरूरी है कि जाना ही है? जाना चाहिए, जरूर देना चाहिए, है ना? हाँ। तो क्या मन में रख करके वोट डालने आई हैं? मुद्दा, किस वजह से वोट डालेंगी? वो देखेंगे जाके। हाँ, ये बताएंगे नहीं अभी? है मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ, किसको देंगी वो नहीं। ठीक है, समझ तो बेटा। देखिए कितनी बार वोट डाला आपने जीवन में? जितनी बार, इतनी उम्र हो गई, डालते आ रहे हैं। तो ये है, देखिए वोट डालना जरूरी है, इसलिए आई हैं। एंड द यंगेस्ट जनरेशन, आप भी वोट डालने आई हैं? हाँ जी। हाँ। तो क्या इशू है आपके दिमाग में? एज इन मुद्दा तो डेवलपमेंट है। आगे 5 साल के लिए जो भी सरकार चुनेंगे। इश्यूज की बातें होती हैं, क्या वो मुद्दे हैं या डेवलपमेंट मुद्दा है? डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए देश का, जो अभी स्टार्ट किया है उसको आगे कंटिन्यू होना चाहिए। क्यों? महिलाओं के का बेहतर हुआ कि नहीं?
नहीं, महिलाओं को आगे से बेहतर हुआ है और हम चाहते हैं कि यही आगे कंटिन्यू होना चाहिए। सबके मन में डेवलपमेंट है इशू और सभी जनरेशन वोट डालने आ रहे हैं। अब तक कहा जा रहा था कि वोटर खामोश है इस बार, लेकिन आज नजर आ रहा है मतदान केंद्रों पर कि वोटर बोल रहा है ईवीएम में जाकर के अपनी वोटर की उंगली बोल रही है। और ये बड़ी बात है और इसी की जरूरत है कि आगे पीछे हंगामा नहीं, वो फैसला जिसका आज दिन है लोग करने बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छा संकेत, बहुत ही शुभ संकेत। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ अजय झा, न्यूज़ 18 नोएडा। सूबे की 8 सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान वोटर्स का उत्साह देखने को मिल रहा है। आम से लेकर खास और दिव्यांग भी वोट डालने घरों से निकल रहे हैं। आते हुए गाड़ी से उतरी हैं माता जी और उनको लेने एक मतदान कर्मी यहां पर पहुंचे हैं रिसीव करने इनको कि आइए माता जी। माता जी, आप दिख रहा है मुझे कि चलने में भी दिक्कत है, लेकिन वोट डालने आप आई हैं, क्यों? मेरी लेग नहीं है, एम्पुटेटेड है लेग। क्या बात है? हाँ, लेग कट गई थी 15 साल पहले। तो लेकिन वोट डालना? वोट हमेशा डालने आती हूँ। क्यों? हमारा हक है, हमने पूरा करना है। मुद्दा क्या मन में लेकर के आए हैं? विकास का जी, विकास का मुद्दा होना है। पूरा हम लोगों का देश का एक विकास होना चाहिए, उसके लिए हम लोग वोट डालने के लिए आए। आपने वोट डाल दिया है ना? जरा अब दिखाइए उंगली फक्र से। बिल्कुल, मैं बहुत फक्र से बोल रही हूँ। आपने भी डाल दिया माता जी? हमने भी डाल दिया। आपके मन में क्या इश्यू था? बस ये है कि जितना अभी विकास जैसे चल रहा है हम बहुत खुश हैं अभी जो 5 सालों में जो हुआ है, और आगे भी हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि ऐसा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही होगा। हम वोट देने आए। बहुत जोश दिखाई दे रहा है मुझे, एकदम जज्बा है ना कि वोट डालना है। लोगों का आने जाने का सिलसिला ऐसे ही लगा हुआ है। सड़क पर लोग बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं और बूथ पर भी कितनी लंबी लंबी कतारें हैं ये भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर लोग। तो आप भी जो अब तक घर में हैं निकलिए, देखिए इस माता जी से प्रेरणा लीजिए कि इनके पास अपना लेग नहीं है, एम्प्यूटेड लेग है, यानी कि नकली पांव, लेकिन चलते हुए आई हैं हिंदुस्तान को टेकने, उसको अपना कंधा देने के लिए, मजबूती देने के लिए कि हाँ हिंदुस्तान का लोकतंत्र आगे बढ़े। ये है लोकतंत्र की खूबसूरती भी और इस वक्त की ये तस्वीर की खूबसूरती भी जो वोटिंग की है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ अजय झा, न्यूज़ 18 नोएडा। तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से लगातार मतदान चल रहा है। 1 बजे का पोलिंग परसेंटेज भी हमारे पास आ गया, जिसको हमने दर्शकों को बताया। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट्स हैं, चलते हैं न्यूज रूम। मोनिका सिंह राणा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है न्यूज रूम से। मोनिका, बताइए क्या अपडेट्स आपके पास हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 8 लोकसभा की सीटें हैं उन पर मतदान चल रहा है और उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग हो रही है। बिल्कुल अनुपम, अभी हम दर्शकों को ये बता भी रहे थे और दिखा भी रहे थे कि मतदाता किस तरह से वोट कास्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल अपंग हैं, चल भी नहीं पा रहे, वो भी मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जो पूरी ताकत तमाम पार्टियों ने झोंकी थी, आज उनको उसका परिणाम मिल जाएगा। ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो रही है। वोटिंग प्रतिशत की हम बात कर लेते हैं। हालांकि 23 मई को ये पता चलेगा कि किसकी किस्मत का फैसला क्या किया है जनता जनार्दन ने, लेकिन फिलहाल वोट प्रतिशत काफी उत्साहजनक है, उत्साहित करने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 1 बजे तक के ये आंकड़े बता रहे हैं 40.41% तक मतदान यहाँ दर्ज किया गया है। गौतम बुद्ध नगर अपने आप में भी काफी खास हो जाता है, यहाँ पर त्रिशंकु मुकाबला भी बन रहा है। वहीं मेरठ की बात करें तो यहाँ पर भी जो मतदान का प्रतिशत है वो तमाम सीटों से बेहतर देखने को मिला है। यहाँ पर 42.1% मतदान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। तमाम सीटों पर हम अगर सिलसिलेवार तरीके से नजर डालें तो एक बात तो तय है कि जनता काफी जागरूक है। जो अपील की गई न सिर्फ पार्टियों की ओर से बल्कि जो अपील चुनाव आयोग की ओर से की गई थी उसका भी असर ये कहा जा सकता है। हालांकि अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो 38% मतदान यहाँ दर्ज हुआ है, थोड़ा कम जरूर है बाकी जगहों से, लेकिन यहाँ अभी और ये बढ़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। बागपत में 38% तक मतदान दर्ज हुआ है। उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले, उत्तराखंड जो कि पहाड़ी इलाका है, भौगोलिक विषमता की वजह से यहाँ पर लोगों को दूर दूर जाने में दिक्कतें होती है। चुनाव आयोग ने तमाम लोगों को तमाम सुविधाएं देने की बात भी कही, कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद दिक्कतें बहुत हद तक कम नहीं हो पाई। कई गांव ऐसे हैं, खासकर टिहरी के, जहां पर लोगों ने कहा कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्योंकि बार बार सरकार बनाई जाती है, वादे किए जाते हैं, वादों को पूरा नहीं किया जाता है। चुनाव आयोग ने ये कहा उनसे कि आप भले ही किसी पार्टी को वोट ना दे, किसी प्रत्याशी को वोट ना दे, लेकिन आप नोटा बटन का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपका विरोध दर्ज हो। अब देखना यह है कि उत्तराखंड में जब ईवीएम का पिटारा खुलता है तो नोटा बटन का
इस्तेमाल किस तादाद में किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो टिहरी में 1 बजे तक यहाँ पर 40.60% तक मतदान हुआ है, जबकि पौड़ी में 38.51% तक मतदान दर्ज किया गया है। वहीं अल्मोड़ा में 36.70 यह आंकड़ा पहुंचा और हरिद्वार में 48.67% तक मतदान दर्ज किया गया है। अनुपम। बिल्कुल मोनिका, तो आप अपडेट्स दे रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात कर रहे हैं अमर सिंह की। अमर सिंह ने नोएडा में अपना वोट डाला है, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। सारे बड़े लोग इसके पहले कि उनकी पोल खुले इकट्ठे हो गए, इसको हटाओ। तो पहली बार मैं अपना मत आईसीयू से निकल करके भी एक ऐसे बड़े आदमी को देने के पक्ष में आया हूँ। मेरी नज़र में जो भी प्रत्याशी हैं, इतने लंबे जीवन के बाद सब हमारे मित्र हैं, लेकिन अपना वोट मैंने किसी प्रत्याशी और पार्टी को नहीं, एक व्यक्ति को दिया है। और वो व्यक्ति कौन है उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। वो राष्ट्रवादी है, मजबूत है, मर्द है, नामर्दों की भीड़ में। इधर सहारनपुर में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद वोटिंग करने के लिए जाते हुए जीत रहा है इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़े हैं। हमने तो हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, नौजवान की बेरोजगारी का है, हमारा मुद्दा गन्ना किसान के बकाया भुगतान का है, हमारा मुद्दा जो किसान की लागत मूल्य है उसको दुगना कराने का है। तो हमारे हम मुद्दों के अलावा बात नहीं करते। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा कि हम किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारी जीत होगी। इधर कैराना लोकसभा सीट के थाना भवन क्षेत्र से गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने मतदान किया है। अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे गन्ना मंत्री ने न्यूज 18 से बातचीत की। बीजेपी के कद्दावर नेता मंत्री सुरेश राणा ने यहां पर जो है मतदान किया है और खास बातचीत के लिए मंत्री सुरेश राणा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि मतदान किया है, किस तरह से मानते हैं कि क्या प्रभाव रहे? चारों तरफ मोदी में वातावरण है और हर बूथ पर मोदी में बूथ का समाचार मिल रहा है और मैं कह सकता हूं कि विजय का शंखनाद हो चुका है और पहले से भी बड़े अंतर के साथ, बड़े बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री फिर मोदी जी होने वाले हैं। उसका कारण है सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने नारा दिया है और जिस प्रकार सब वर्गों के लिए विकास किया है, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सीमाओं की सुरक्षा हो, तमाम पर मोदी जी ने जो काम किया आज उसका असर बूथों पर देखने को मिल रहा है और चारों तरफ मोदी में माहौल है। और मैं कह सकता हूँ कि विजय की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुई है और बहुत बड़े बहुमत के साथ मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री होंगे। कैराना सीट पर किस तरह देखते हैं बीजेपी प्रत्याशी की जीत? नहीं, कैराना सीट में बहुत भारी उत्साह है और कारण ये है कि लगातार इस क्षेत्र के लिए भी जो केंद्र सरकार ने काम किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, तमाम मतदाता उससे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, सबके मन में उत्साह है, उल्लास है और उसी का परिणाम है कि आज लोग मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं। उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, इस बार किस तरह देखते हैं? उपचुनाव प्रधानमंत्री जी को तय करने का चुनाव नहीं था, उपचुनाव एक सीट को तय करने का चुनाव था, लेकिन आप देश का प्रधानमंत्री कौन हो उसको तय करने का चुनाव है और पूरा देश चाहता है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार देश में विकास की रफ्तार चली है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार सीमाओं की सुरक्षा हुई है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार आंतरिक सुरक्षा हुई है, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं और व्यापारी, नौजवान, किसान, महिलाओं का सम्मान, तमाम क्षेत्र में जिस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, आज उसी काम का परिणाम उत्साह के रूप में दिख रहा है। मंत्री सुरेश राणा का साफ तौर पर दावा है कि जो विकास के मुद्दे थे वो पूरे हुए हैं और इस बार जो है भारी बहुमत से यहाँ पर जो है अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। सानवाद राणा, न्यूज 18 शामली। तो संजीव बालियान की भी हम बात करेंगे। बहरहाल कैराना में जिस तरीके से तमाम मसले हुए हैं उसकी भी हम बात कर रहे हैं, लगातार तमाम अपडेट्स हम बता रहे हैं। कैराना से गठबंधन की उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने कहा है कि वो पुराने मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जा रही हैं। वहीं गन्ना मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गन्ना मिल मालिकों से भी मिले हुए हैं। पुराने मुद्दे थे, वही मुद्दे हैं, 8-9 महीने पहले मुद्दे थे, कोई मुद्दे हैं, अभी उन मुद्दों का कोई समाधान नहीं हुआ। मुद्दों के साथ आपने किसानों की बात संसद में भी उठाई थी और अभी तक 5 महीने का गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो आप कैसे इसको? हमने दो महीने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन हमारे यहाँ गन्ना मंत्री होते हुए हमारे इलाके का, हमारे बराबर का कोई समाधान नहीं हुआ और उसने जो है पता नहीं क्या साठगांठ की है मिल मालिकों से कि उनकी जेब तो शायद भर गई हो, लेकिन किसान अभी तक बेचारा। बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान ने न्यूज 18 से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि न सिर्फ बुर्का पहनकर वोट डालने पर आपत्ति जताई बल्कि अपनी जीत का भी उन्होंने दावा किया है।
भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपने गांव कुटवी में वोट डालने के लिए गए थे और वोट डालने के बाद बाहर आए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का मुकाबला मानते हैं इस बार? ठीक है, मुकाबला तो हर बार होता है, चुनाव में मुकाबले में ना क्या मजा। और अब तो मुकाबला जमीयत का और बाकी सबका है। उम्मीदवार ने तो पीछे हो गए, जमीयत आगे जमीयत कहती है वोट दो, धार्मिक आधार पर वोट दो, मुस्लिम को कहना चाहती है वोट दो। क्या फर्क है पिछले चुनाव इस बार के चुनाव में, चूंकि इस बार आपके सामने अजीत सिंह भी मैदान में? देखिए, मुझे तो कोई ज्यादा फर्क, पिछली बार भी इतनी मेहनत की लोगों के बीच में, इतना वो किया, बल्कि पिछली बार मैंने काम नहीं किए थे। इस बार मैंने 5 साल में जो काम किए, जो सार्वजनिक काम हुए, जो सड़कें बनी, रेलवे काम हुए, और 24 घंटे लोगों के बीच, उनके बेस पे मैं आज जनता के बीच में हूँ। फर्जी वोट का आरोप लगा आपने, क्या मसला पूरा? सूजडू गांव में 25 बूथ है, 25 में से मेरे पोलिंग एजेंट वहाँ नहीं है, क्योंकि जमीयत तक कहती है कि मुसलमान की वोट उधर जाए। मेरे पोलिंग एजेंट नहीं है। बिना बुरके में जाती है महिला, कोई चेकिंग नहीं रही, वोट डाल रही है। एक डाल सकती है, 2, 10, 20, कोई चेकिंग नहीं है। महिला कर्मी अगर वहाँ उन्हें चेहरा नहीं दिखाया था, कुछ बूथों में महिला कर्मी है ही नहीं, कुछ जगह मुझे बिना सिग्नेचर के वोट डालती पाई। तो कम से कम चेहरा चेक होकर वोट डालना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की परंपरा है कि नियम कायदे कानून का पालन होना चाहिए। उनका कहना है नकाब उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। मत वोट दीजिए जनाब, किसने कहा है? कानून सबसे बड़ा है, धर्म से बड़ा कानून है। कानून कहता है कि चेहरा और आईडी मैच के बिना वोट नहीं डाल सकते। कानून का पालन होना चाहिए, धर्म का पालन नहीं हो सकता, कानून पहले। तो क्या कहेंगे, जाट मतदाता कितने आपके पक्ष में? ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। पर इनकी मोटरसाइकिल कौन छुड़वाएगा? इनका ट्रांसफार्मर कौन बदलवाएगा? कोई झंझट हो गया 2013 की तरह, कौन इनके बीच में रहेगा? जनाब तो आएंगे नहीं, बहुत बड़े नेता और अच्छी बात भी नहीं लगती इतने बड़े नेता को। कितना आश्वस्त अपनी जीत को लेकर? 100% दोस्त। देखिए, जैसे हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर संजीव बालियान, जिन्होंने बिल्कुल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह 100% आश्वस्त होना बताया। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। तो यार रुक एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये महा कवरेज लगातार जारी है। तमाम पहलुओं को, पल पल के अपडेट्स हम ग्राउंड जीरो से भी आपको दिखा रहे हैं, और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं हमारे पास उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल